हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फरवरी 2021 फर्स्ट एंड सेकंड वीक के, यानी कि मैं आपको 1 से लेके 15 तक के सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले मैंने क्या किए थे, जनवरी के यानी कि 1 मंथ के कंप्लीट पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसमें भी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना का काम किसे सौंपा गया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि डिसीजन हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या किया है सरकार ने, नेपाल की जो सरकार है उसने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को दे दिया है। मतलब ये जो परियोजना का काम होगा ना, हाइड्रो परियोजना का काम, वो भारत संभालेगी अब, है ना, भारत इस परियोजना को बनाएगी। तो ये जो परियोजना है ये कितने मेगावाट की है, तो 679 मेगावाट की। तो ये सबसे पहली बात तो परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है ये। तो क्या कर रहा है कि नेपाल ने जो वर्क है वो भारत को दिया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टारडस्ट 1.0 क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो स्टारडस्ट है वो जैव ईंधन रॉकेट है। अब ये किसने बनाया है, तो ये नासा द्वारा ये रॉकेट जो है वो तैयार किया गया है। तो इस रॉकेट के जरिए क्या होगा कि मतलब जो अमेरिका ने इसको अभी हाल ही में तैयार किया है, और इसकी मतलब कितना लंबा है, तो ये 20 फीट लंबा है ये रॉकेट, और इसका वजन कितना है, 250 किलो का इस रॉकेट का वजन है। तो अभी इसको स्टारडस्ट को अभी लॉन्च किया गया है, ये एक जैव ईंधन है, ठीक है, ईंधन रॉकेट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस यानी कि कब बनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में यानी कि 1 फरवरी को ये जो डे है वो मनाया गया है। तटरक्षक यानी कि जो भारतीय सीमा पे तटरक्षा सैनिक होते हैं, तो ये डे भी जागरूकता के लिए या और सैन्य शक्तियां बल बढ़ाने के लिए डे है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये कौन सा मतलब तटरक्षक दिवस था, तो इस बार 45वां है ना, 45वां तटरक्षक, 45 वर्ष हो चुके हैं मतलब इस डे को सेलिब्रेट करते हुए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि भारत मतलब ये भारत देश का ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 9 केंद्र शासित प्रदेश अभी हो चुके हैं, है ना। तो कौन सा है ये, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है, जहां पर मतलब अब शून्य कोई भी कोरोना का क्या है मरीज नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। इसके बाद में जब इधर कोरोना के मरीज कितने थे पहले, तो 4932 पहले थे इधर, पर अब नहीं है, जिसमें से 62 लोगों की क्या हुई थी, अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है वहां पर मृत्यु भी हुई थी, पर अभी एक भी कोरोना मरीज नहीं है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च होगा। तो ये जो मिशन होगा वो कब मतलब कैसे लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, तो ये मानव रहित अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2021 को लॉन्च होगा। मानव रहित है ये। और एक और जो मिशन जो लॉन्च होने वाला है उसके लिए भी बताया गया है कि मानव मिशन, ओनली उसका नाम है मानव मिशन, जो कि 2022 में लॉन्च होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि सरकार कुछ ना कुछ अंतरिक्ष वगैरह के लिए मतलब लॉन्चिंग करती रहती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ होगा। भारत और अमेरिका के बीच में ये जो संयुक्त सैन्य बल जो कि हर बार होता है, तो ये कहां पर होगा, राजस्थान में। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो हो रहा है दोस्तों। तो ये 8 से लेके 21 फरवरी तक, यानी कि आज 18 तारीख है, तो अभी ये 8 तारीख को शुरू हो गया था और 18 तक ये सैन्य जो अभ्यास है वो होगा। अब ये क्या है, द्विपक्षीय जो मतलब द्वीप समूह है ना, तो उधर नॉर्थ फील्ड की साइड पे फायरिंग रेंज में ये क्या होगा, सैन्य अभ्यास होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन है। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है ना। तो आयशा अजीज जो कि सिर्फ 25 साल की है अभी, और उन्होंने पायलट मतलब बहुत कम उम्र में, भारतीय है जो कि कम उम्र में पायलट, जो देश की सबसे छोटी पायलट है।
और इसी के साथ वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। और 2011 में उन्होंने पायलट का जो लाइसेंस होता है वो प्राप्त कर लिया था उस समय। तो उस समय भी वो बहुत छोटी थी, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सफोर्ड ने 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। तो हर वर्ष क्या होता है कि एक ना एक वर्ड ऑक्सफोर्ड क्या करती है, मतलब घोषित करती है। तो इस बार 2020 के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड मतलब घोषित किया है, तो आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड 2020 वर्ड यानी कि शब्द घोषित किया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन योजना क्या है। तो दोस्तों ये क्या है योजना, जो कि अभी है जल शक्ति, जो मतलब उसके द्वारा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है अभी। तो स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण व प्राथमिक कार्यक्रम प्रबंध है, यानी कि एक तरीके से जैसे कि किसान वगैरह की आय बढ़ाने के लिए या फिर मवेशियों तथा जैव कचरा जो भी है उसको हटाने के लिए ये गोवर्धन योजना, जो कि अभी हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा ना बहुत सारा जो गंदगी वगैरह होती है उसको साफ करने के लिए, किसानों वगैरह की सहायता करने के लिए, कृषि के लिए ये योजना शुरू हुई है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं योजनाओं वाले। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूस टेलर का संबंध था। तो दोस्तों हाल ही में ब्रूस टेलर जो कि क्या है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर खिलाड़ी थे, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, यानी कि कब हुआ है 6 फरवरी को। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 6 फरवरी, ठीक है 2021, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो न्यूजीलैंड के बहुत ज्यादा फेमस खिलाड़ी में से एक है, अभी थे ये, है ना। और क्या है इन्होंने बहुत सारे मैच भी खेले हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड के लिए इन्होंने 32 मैच खेले हैं, 2 वनडे थे जिसमें से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विजेंद्र नारायण झा का संबंध था। तो ये कौन थे। तो सबसे पहली बात तो है भारत के प्रख्यात इतिहासकार थे, जिनका अभी हाल ही में 81 वर्ष में निधन हो गया है। 4 फरवरी 2021 को अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हो गया है ना। और ये ना मतलब भारत की यानी कि प्राचीन जो इतिहास था, हिस्ट्री है, और मध्यकालीन जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके क्या विशेषज्ञ माने जाते थे। कौन, द्विजेंद्र नारायण झा जी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगली महानिदेशक है। तो पहली महिला है जो कि ये बनी है स्वास्थ्य संगठन की, तो कौन बनी है, नाइजीरिया यानी कि अमेरिका में पड़ता है। तो नाइजीरिया अर्थशास्त्री की नगोजी ओकोजो इवेला, जो कि अभी हाल ही में बनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएससी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो मंडल होता है ना, उसका। तो एस एन सुब्रमण्यन, है ना, को नियुक्त किया गया है। और फिलहाल ये अभी किस पोस्ट पे है, तो एल एन टी की सीईओ व एमडी की पोस्ट पर अभी ये है, ठीक है, जिसे क्या नियुक्त किया जा रहा है, एनएससी का चेयरमैन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तर अली का संबंध था। हाल ही में अख्तर अली जिनका निधन हो चुका है, तो भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है दोस्तों। तो इनका अभी 7 फरवरी 2021 को निधन हो चुका है। और ये भारत के बहुत ज़्यादा फेमस प्रख्यात खिलाड़ी हैं टेनिस के। और इन्होंने 1950 से लेके 1960 तक इन्होंने मतलब भारत को प्रतिनिधित्व किया है टेनिस में, ठीक है। क्वेश्चन है इसके बाद में, इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। तो कौन सा स्थान है। इनोवेशन होता क्या है, पहली बात तो ये वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए ये क्या है, हर बार बहुत सारे देशों को क्या दी जाती है, रैंकिंग पे रखा जाता है, ठीक है। तो 12 मतलब काफ़ी जो देश हैं उनको भी रैंकिंग पे रखा जाता है। तो इस बार भारत को 50वां स्थान मिला है, यानी कि रैंकिंग मिली है। पहले वातावरण के हिसाब से जो ये इनोवेशन था उसके हिसाब से 54 यानी कि 54वीं रैंक थी, अब 50 हो गई है, 50वीं। और शीर्ष जो स्थान पे है ना फर्स्ट इनोवेशन की, वो कौन है, कौन सा देश है, वो दक्षिण कोरिया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब आता है। तो जैसे कि कैंसर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भयानक भयंकर महामारी है, मतलब एक तरीके से महामारी नहीं बोल सकते, बीमारी है बहुत गंदी। तो इस पे क्या है कि ये जब फैली है, मतलब भारत में भी काफ़ी लोगों को है, ऐसी बात नहीं है। तो जो इसकी जो
ये जो डे आता है वो 4 फरवरी को आता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि जागरूक किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर मतलब ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सारे टाइप्स में होती है बॉडी में, है ना। इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जो संघ है ना, उसकी जो शुरुआत हुई थी, मतलब इसको जागरूक करने के लिए या बताने के लिए कि अगर ऐसी चीज़ें और सिम्टम्स आते हैं कैंसर्स के, तो उस वो जो कब शुरुआत हुई थी उसकी, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 1933 में, मतलब जागरूकता की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन नेशन वन कार्ड सिस्टम लागू किया है। तो दोस्तों ये क्या है कि जो मतलब वन नेशन जो कार्ड है वो किस लिए सिस्टम लागू किया है सरकार ने। इसका मूल उद्देश्य है कि जो लोग मतलब वन से यानी कि अनाज वगैरह जिनको राशन कार्ड के थ्रू मिलता है, तो उसमें क्या होगा कि उन्हीं लोगों को मिलेगा लाभ, मतलब सरकार के द्वारा ये एक लाभवर्धी योजना है ना। तो इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेट क्या है, लोग राशन वगैरह कार्ड बनवा लेते हैं और ले लेते हैं। तो ये एक सिस्टम लागू किया गया है जिसके द्वारा मतलब कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। तो किस राज्य ने किया भी ये, राजस्थान ने भी ये जो सिस्टम है वो लागू कर लिया है। वैसे 12 राज्यों ने और कर चुके हैं ये जो नेशनल जो कार्ड है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान पहुंचाने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि संयुक्त अरब यानी कि देश है अमीरात ने अंतरिक्ष यान कौन सा है, मंगल जो ग्रह में पहुंचाया, कक्ष में हॉप को पहुंचाया है। और ये जो मंगल जो यान है हॉप, जिसका नाम हॉप है, उसकी कितनी रफ्तार है। तो दोस्तों इसकी है 1,20,000 किलोमीटर की क्या है इसकी रफ्तार है। रफ्तार से बहुत तेजी की रफ्तार से ये चक्कर खाते हुए जाता है ये अंतरिक्ष यान में, ये है ना। इसके बाद में ये जो देश है ना संयुक्त अरब अमीरात, ये 5वां ऐसा देश है जो कि बहुत सफलताओं में, मतलब अंतरिक्ष यान की सफलताओं में बहुत ज्यादा सफलता ले रहा है। ये देश 5वां ऐसा देश है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल जिसमें पहली बार महिला शामिल हुई है। तो दोस्तों ये जो सशस्त्र बल है यानी कि कमांडो यूनिटी जो कोबरा की एक फोर्स है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 34 महिलाएं क्या हुई है, शामिल हुई है पहली बार, ठीक है। कुछ 6 श्रेणियों में मतलब जो बटालियन है उसमें बांटा गया है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है ये कोबरा जो यूनिट है कमांडर फोर्स की, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हरि सिंह थापा का संबंध किस क्षेत्र से था। तो दोस्तों कैप्टन हरि सिंह थापा जो कि प्रतिष्ठित क्या है मुक्केबाज थे और इनका 89 ईयर ओल्ड में भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों कब हुआ है, 7 फरवरी 2021 को, फैब 2021 में, है ना, 89 ईयर ओल्ड में, ठीक है। इसी के बाद में ये भारत में इन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1950 से लेकर 1957 तक इन्होंने मुक्केबाजी का खेल जो मतलब खेला है, ठीक है। किसने, हरि सिंह थापा जी ने, और स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने, स्वर्ण पदक। और उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने हरि सिंह थापा जी को 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है ना। और ये मतलब मुक्केबाजी के जो कहते हैं ना पिता, जो कहते हैं भीष्म पिता जैसे, वो माने जाते थे ये, ठीक है, मुक्केबाजी में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएट्रिस चैपकोच का संबंध है। तो ये जो चैपकोच है उसका संबंध क्या है, केन्या की मैराथन धाविका है, कौन, बीएट्रिस चैपकोच जिनका नाम है। तो अभी हाल ही में क्या है हुआ है कि इन्होंने 5वां विश्व रिकॉर्ड क्या है खिताब, 5 विश्व रिकॉर्ड खिताब अपने नाम किए हैं। कैसे, क्योंकि ये मैराथन में दौड़ी है, जिससे क्या हुआ है कितनी देर में, 14 मिनट 43 सेकंड्स में इन्होंने 5 किलोमीटर की मैराथन जो रेस है वो कंप्लीट की है, जिससे इन्होंने 5वां जो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और ये बहुत फेमस है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की जो नियुक्ति है भारतवंशी, उसके भारतवंशी कौन है। तो रोहित चोपड़ा जी हैं, जिन्हें अमेरिका यानी कि अमेरिका के देश ने क्या किया है, ब्यूरो ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंशियल में क्या किया है, अब ये जो पद है
वो दिया है, ठीक है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया है। कब? किसके जन्मदिन पे ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर, यानी कि 13 फरवरी को ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड वायरियर जो हुआ था 19, तो वायरियर मेमोरियल कहाँ बनेगा? तो दोस्तों इस बार जो ये मतलब एक सरकार ने डिसाइड किया है, भारत सरकार ने, कि भुवनेश्वर में बीजू यानी कि पटनायक एक पार्क है, वहाँ पर क्या होगा कि कोविड-19 जो अभी महामारी जो फैली थी उसमें क्या है कि लोगों को मतलब जिन लोगों ने सहायता की है या जिन लोगों ने काम किया है या कैसे लोग मरे, कैसे इस महामारी का सामना किया है, उसके लिए मेमोरियल रूप से ये स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और सरकार मतलब सम्मान भी करेगी उधर लोगों का। तो ये कहाँ पर? भुवनेश्वर में बनेगा ये भी, है ना। तो ये प्रोजेक्ट अभी तैयार हो रहा है पर ये बनेगा जरूर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। तो यूनानी दिवस है क्या? पहली बात तो यूनानी एक चिकित्सा है ना, मतलब चिकित्सा सेवा है। तो ये डे जो है वो 11 फरवरी को, यानी कि वहाँ के हकीम कौन है? अजमल जी की जयंती पर ये डे है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या होता है कि करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन है यानी कि फरवरी 2021 फर्स्ट और सेकंड वीक के, वो तो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।